अब दोस्तों आपको फ्लू का कोई भी सिम्टम आए, सर्दी हो, जुकाम हो, खांसी हो, तो आप तुरंत 3 डेज फ्लू डाइट पे आ जाइए। अब आप कहेंगे कि 3 डे फ्लू डाइट क्या है? आप में से बहुत लोगों को ये पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ कि ये 3 डेज फ्लू डाइट क्या है। देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा ये दोस्तों। 3 डेज फ्लू डाइट जो है, डे 1 को आपको लिक्विड लेना है। जो पेशेंट का वेट है उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, यानी अगर आपका वेट 60 है तो 10 से डिवाइड कर दीजिए 6 ग्लास। तो लार्ज ग्लास जो है वो 400 ml वाले बड़े वाले ग्लास, वो 6 ग्लास आपको संतरा, मौसमी, किन्नू, अनानास, इनमें से कोई भी या चारों मिला के आपको फ्रेश सिट्रिक जूस लेना है और जूस को बिना छाने पीना है। 15 से 20 मिनट में 1 ग्लास पीना है धीरे धीरे। उसके बाद दोस्तों आपको कोकोनट वाटर लेना है उसी हिसाब से कि जो पेशेंट का वेट है, मीन 60 है तो 10 से डिवाइड करके 6 ग्लास, वो भी 400 ml वाला। इसको भी 15-20 मिनट में घूट घूट करके पीना है और पूरे दिन में सिर्फ आपको यही पीना है, कुछ खाना नहीं है। पानी आप पी सकते हैं। 6 ग्लास सिट्रिक जूस और 6 ग्लास कोकोनट वाटर, टोटल 12 ग्लास आपको ये पूरे दिन में सुबह से रात तक पीना है। एक बार आप सिट्रिक जूस पीजिए, एक बार आप कोकोनट वाटर पीजिए। इस तरह से 1 बाय 1 करके आप सुबह से लेकर रात तक ये 12 ग्लास आपको ख़त्म करना है। इसके बाद दोस्तों ये डे 2 की डाइट है जो कि फ्लूइड डाइट है। जो पेशेंट का वेट है उसको 20 से डिवाइड कीजिए। सपोज उनका वेट 60 है, 23 ग्लास। तो यही सिट्रिक जूस है जो आपको बिना छाने पीना है। और उसके बाद दोस्तों कोकोनट वाटर भी उसी हिसाब से लेना है, जो वेट है डिवाइडेड बाय 23 ग्लास ये हो गया। इसका मतलब 3 ग्लास सिट्रिक जूस और 3 ग्लास कोकोनट वाटर, ये दोनों आपको टोटल 6 ग्लास ये आपको सुबह से रात तक पीना है। उसके अलावा दोस्तों आपको सैलेड खाना है। अगर आपका वेट 60 kg है, 60 डिवाइडेड बाई 5 मीन्स 300 ग्राम टमाटर और खीरा, यानी 150 ग्राम 150 ग्राम टमाटर और 150 ग्राम खीरा, दोनों को मिलाकर आपको 300 ग्राम खीरा और टमाटर लंच में खाना है। और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। और दोस्तों 3rd डे आपको सॉलिड लेना है, यानी ब्रेकफास्ट में सुबह से लेकर 12 बजे तक जो भी पेशेंट का वेट है डिवाइडेड बाई 30, यानी 2 ग्लास आपको जूस पीना है, वही सिट्रिक जूस बिना छाने पीना है। प्लस जो आपका वेट है डिवाइडेड बाई 30, 2 ग्लास आपको कोकोनट वाटर लेना है। ये दोनों आपको 12 बजे तक ख़त्म कर देना है, यानी 4 ग्लास आपको ये 12 बजे तक ख़त्म कर देना है। लंच में आपको फिर वही 150 ग्राम टमाटर, 150 ग्राम खीरा खाना है। और उसके बाद डिनर में आप नॉर्मल होम कुक्ड फूड खा सकते हैं, कम तला, कम भुना और कम तेल घी का। तो आप शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और 4th डे आते आते आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों 3rd डे से ही आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे और 4th डे आते आते आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों ये मुझे लगता है कि काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। अब आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, बिल्कुल दुखी नहीं होंगे। लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़े से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, उसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। आप स्वस्थ हैं और स्वस्थ ही रहना चाहते हैं तो आज से आप ये सब काम करने शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आपको 30 से 40 मिनट रोज़ धूप में बैठना है। 6 सवा 6 बजे सूरज निकल जाता है तो आप 7 बजे तक बैठ के ये टाइम पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डेली 0.2 ग्राम विटामिन सी लेना है। ये विटामिन सी या तो आप 3 आम खा सकते हैं, या आप 2 संतरे खा सकते हैं, या आप 4 टमाटर खा सकते हैं, या आप मुट्ठी भर मटर खा सकते हैं। इससे आपको विटामिन सी की पूर्ति हो जाएगी। इसके अलावा आप गर्म पानी पीते रहें, ज़्यादा मसालेदार भुना तला भुना ना खाएं। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बात विश्वरूप जी ने नहीं बताई, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, उस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको कब्ज़ है, अगर आपका पेट ठीक से साफ़ नहीं हो रहा तो ऐसा लगता है कि आपका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है। उसको ठीक करने के लिए आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ कि आप कल से ही अनीमा का यूज़ करें। आप कल से एनीमा का यूज़ करें, ये बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छा है। अगर आपने इसका यूज़ 10-15 दिन भी कर लिया तो ये आपके पेट को बिल्कुल साफ़ कर देगा, आपके कॉन्स्टिपेशन को बिल्कुल ठीक कर देगा और आपको बिल्कुल स्वस्थ कर देगा। और दोस्तों कोई आप एंटीबायोटिक ना लें। इसके अलावा अगर किसी को बहुत इमरजेंसी होती है और उसको सांस लेने में दिक्कत आती है तो जैसा डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने बताया कि घर में ही प्रोन वेंटिलेशन करें। प्रोन वेंटिलेशन क्या है, ये आप पिक्चर में देख रहे होंगे। इस तरह से पेशेंट को उल्टा लिटा के उसके पेट के नीचे थोड़ा सा तकिया रख देंगे या पैर के नीचे रख देंगे और आप उल्टा लेटाए रखिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपको मिली होगी। आज के बाद ना हम डरेंगे ना आप डरेंगे, बिल्कुल मस्त और बिंदास जिएंगे। लेकिन दोस्तों मैं एक बात फिर भी यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। पता है कौन मरेगा? जानते हैं? जो डर गया समझो मर गया। जी हाँ दोस्तों, ना हमें डरना है और ना किसी को डरने देना है। दूसरों के मन से भी ये डर निकालना है। और दोस्तों हमारे साथ भगवान है, वाहे गुरु है, अल्लाह है,
जीसस है और इन्हीं भगवानों ने डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को दूत बनाकर भेजा है, तो फिर हमें डर किस बात का। तो आज से बिंदास जीना है। उम्मीद है कि आप लोग इन सब बातों को फॉलो करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और दूसरों को भी स्वस्थ रखेंगे। जल्दी मिलता हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।